गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वीडियो लेकर के आए हम लोग अल्कोहल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जरूर कहेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी कितने तरह का होता है। जैसे अगर अल्कोहल की बात करें तो देखिए कि कितना इसका ऐसा मेंबर है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सबसे फर्स्ट में होता है जैसे अल्कोहल अगर बोल रही है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में कहते हैं कि लोअर मेंबर अप टू C11 आर लिक्विड, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। कहां तक? तो 1 से लेकर के 11 तक। लेकिन अगर इसके ऊपर होते हैं बट हायर और वैक्सी सॉलिड। एक लाइन में कहें तो ये किस तरह का होगा? तो मोम की तरह होगा। मोम की तरह का सॉलिड रचना होगा। कौन आपका? अल्कोहल। 11 कार्बन से ऊपर होंगे तब, लाइक 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए, कोई भी हो जाए, हमेशा और हमेशा 11 तक ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका, तो इसका सोलबिलिटी। सोलबिलिटी की अगर बात करें तो इसका सोलबिलिटी जो होता है अल्कोहल का, तो सोलबिलिटी हम लोग देखेंगे किस में? तो जब भी देखेंगे तो हम लोग वाटर में देखेंगे। अब देखेंगे कि सोलबिलिटी किस तरह से इसका निर्भर करेगा आपका अल्कोहल का। तो अल्कोहल में कहा जाता है कि इसका जो सोलबिलिटी कैरेक्टर होगा उसमें पहले का 3 मेंबर वाटर में पूर्ण रूप में क्या होगा? तो आपका सोलुबल होगा। लेकिन उसके आगे देखेंगे तो इसका जो सोलबिलिटी होगा वो डिक्रीज करते जाएगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर। लाइक लिख सकते हैं कि इसका 3 मेंबर, फर्स्ट 3 मेंबर आर मिसेबल इन वाटर, but solubility are decreased with rising molecular mass. Decrease with rising molecular mass. आगे देखते हैं इसमें, जैसे अल्कोहल में बहुत सारे आपका मिलेंगे इसका मेंबर, होमोलोगस मेंबर बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अलग अलग कुछ ना कुछ वर्क है। जैसे मिथाइल अल्कोहल का आप पर इफेक्ट ये है कि मिथाइल अल्कोहल कॉजेस ब्लाइंडनेस, अंधापन को ये डेवलप करेगा। कौन आपका? तो मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद अगर देखेंगे अल्कोहल में हम लोग, तो अल्कोहल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग नंबर 4 कि अल्कोहल हैव H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को बियर करता है। इसके बाद देखेंगे क्या कि और भी अल्कोहल का बहुत सारा उपयोग है। जैसे आप लोग अगर आइसोमेरिक अल्कोहल पर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से किधर की ओर जाएगा? जैसे नंबर 5 में हम देख रहे हैं 4 आइसोमेरिक अल्कोहल।
आपको पीछे भी हम प्रीवियस में बता दिए थे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर इस अल्कोहल का देखेंगे किस क्रम में हम लिखे हैं इसका, तो ये लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सबसे और सबसे अधिक किसका होगा, तो 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और अंत में 3 डिग्री का। आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जैसे इसमें देखते हैं क्या कि अल्कोहल कितना तरह का केमिकल बिहेवियर प्रस्तुत करेगा। सबसे पहला होता है ऐसे हम लोग का क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप के क्लीवेज में देखेंगे कि OH ग्रुप का रेंज किस तरह से चलेगा, तो यहाँ भी वही रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला रिएक्शन इसमें जो आपका क्लीवेज में सबसे और सबसे स्टार्टिंग रिएक्शन लेके चल रहे हैं हम लोग, तो क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, जैसे एक मेटल लेते हैं सोडियम, अल्कोहल को क्या लिख रहे थे ROH, प्लस लिए हम लोग सोडियम यानी कि Na। क्या बनने की बात है, तो जब भी यहाँ पर देखेंगे तो OH नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। कंडीशंस क्या होगा हमारा, तो RONA प्लस H2 बाहर गैस निकल जाएगा। इसी के साथ साथ और भी देख सकते हैं, जैसे मान लिए कि लेते हैं हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, इसके साथ भी वही देखेंगे, तो आपको क्या आएगा, था RO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2। एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लिए कि इथानॉल लिए C2H5OH, R का वैल्यू रख दिया अल्काइल ग्रुप में, जब आपका दिया हुआ है C2H5 प्लस ले लिए सोडियम, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, तो C2H5ONA प्लस H2। नाम इसका दे सकते हैं आप, नाम देख ही रहे हैं क्या होगा, तो सोडियम इथॉक्साइड लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सोडियम इथोक्साइड। आगे देखते हैं कि इसी की लेवल में और भी तरह के रिएक्शंस देखेंगे OH ग्रुप पर हम लोग। जैसे आप देखते हैं क्या, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता था, एस्टरिफिकेशन लाइक ईस्टर का निर्माण। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप पता है आपको कि RCOOR होता है। तो अब देखेंगे कि एस्टरिफिकेशन में हम लिए क्या थे, आपका अल्कोहल लिए थे ROH प्लस कोई भी कार्बोजाइलिक एसिड लीजिए, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, तो आपका प्रोडक्ट ठीक प्लस H2O। इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं, लाइक एस्टरिफिकेशन हो गया, देख लिए एक बार आप लोग, और भी देखते हैं इस तरह के रिएक्शंस, जैसे आपका जैसे किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड के साथ अल्कोहल के लिए, अब कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं, जैसे आपका C नंबर, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में कोई भी लेके चल सकते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं सिंपल सा पहले एक नाइट्रस एसिड, जैसे आप लिख रहे हैं C2H5OH, इथानॉल प्लस क्या ले रहे हैं,
तो कोई भी नाइट्रस एसिड मान लीजिए कि HNO2 आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब भी कोई नाइट्रस एसिड लेते हैं या नाइट्रिक एसिड लेना है, जैसे अगर नाइट्रिक एसिड लिए तो HNO3 हो जाता है, नाइट्रस लेते हैं तो HNO2 हो जाता है। लाइक देखेंगे क्या हमारा प्रोडक्ट आके बन के आएगा, तो C2H5NO3 प्लस H2O। कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग कर देना। इसी के साथ साथ और भी देख सकते हैं हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में। लाइक एक और होता है आपका जैसे एसाइलेशन या रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड लिख सकते हैं। एसाइलेशन और रिएक्शन विथ एसिड हाइलाइड, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको हमेशा एनहाइड्राइड होगा। एनहाइड्राइड, जैसे ये इसका प्रोडक्ट है, आपको दिया हुआ क्या था, तो अल्कोहल लाइक ROH। क्या लिए हम लोग, तो साथ में ले रहे हैं एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड को अगर हम ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कोई दिक्कत होगा तो देखिएगा, ठीक है। आर का खाली पोजीशन बदलेंगे। लाइक दोनों में आर कॉमन है, इसको हम लोग RS कर दें। अब यहां से शिफ्ट करिए तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो मिल रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये भी हमारा ईस्ट, यहाँ पर हम इस जो लिख दिए थे एनहाइड्राइड प्रोडक्ट नहीं होता है, बल्कि होता है प्रोडक्ट आपका ईस्टर होता है। जैसे अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ भी हमारा HX आएगा, बाकी देखेंगे तो ये सारा एक साथ हो जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे, तो RCOO R-, ये भी आपका ईस्टर में ही आ रहा है। जैसे अगर इसी में देखते हैं हम लोग कोई एग्जांपल्स लेके, मान लिए कि आपको दिया हुआ है C2H5OH और प्लस ले लिए CH3COBr, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो यहाँ भी इसी तरह से देखेंगे, प्रोडक्ट आपको मिलेगा C2H5COOCH3 प्लस HBr। इसी के साथ साथ दूसरा हेडिंग की ओर चलते हैं जो अल्कोहल का है, देख ले एक बार आप लोग। जैसे कहता है क्या कि अभी हम केवल और केवल क्लीवेज देखे थे OH ग्रुप में, अब क्लीवेज देखना होगा C और OH के बीच में। जैसे देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन आता है। जो अगला हेडिंग देते हैं, सेकंड नंबर आपका क्लीवेज ऑफ COH। जैसे इसमें भी बहुत सारे रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या कि रिएक्शन विथ HX। अगर HX की रिएक्टिविटी की बात करें तो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या इसका एस्टेंट जो होता है HI HBr HCl एंड क्या आपका HF। जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई भी ROH लीजिए, कोई भी अल्कोहल लीजिए, प्लस अभिक्रिया दीजिए, मान लीजिए कि H और Cl, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि H और OH वाटर का फॉर्मेशन करता है, पहला होगा RCl प्लस H2O। इसी की तरह और भी ऐसे कुछ रिएक्शन है, मान लीजिए कि C2H5OH आपको दिया गया, इसमें भी HCl लिया,
प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, C2H5Cl प्लस H2O। और भी देखते हैं जैसे सेकंड नंबर में कि रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइड, फास्फोरस हाइलाइड लाइक अल्कोहल को आप लिख रहे थे क्या, ROH प्लस कोई भी ले लिए, मान लीजिए कि PCl3 ले लिए। जब भी कोई अल्कोहल लेंगे आप PCl3 लेंगे तो एक कंपाउंड इसका फास्फोरस एसिड, और इसके अतिरिक्त हमें क्या प्राप्त होता है, तो हैलो एल्केन की प्राप्ति होती है। अगर मान लिए कि यही अल्कोहल के साथ में अगर हम लोग PCl5 का लेते हैं तो इसका भी एक कंपाउंड जो मिलता है हमें वो है POCl3 HCl और RCl। इसके तहत और भी देख सकते हैं, एक लास्ट है आपके पास कि ROH प्लस SOCl2 जो प्रोडक्ट बनाएगा आपको RCl SO2 एंड HCl। ठीक है, तो इतना करके रखिएगा भाई। इसके बाद आगे हम लोग ईथर की ओर देखेंगे कि ईथर की कितनी तरह से एक अदुगो और रिएक्शन इसमें होएगा जो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे।